दोस्तों, भारतीय रेल के 10 सबसे बड़े नियम या फिर अनजान जुर्माने के बारे में आपको बताने वाला हूं आज के इस एपिसोड में, जिनको अगर आप नहीं मानते हो या नहीं जानते हो तो आपको यात्रा के दौरान गाड़ी से उतारा जा सकता है, जुर्माना लग सकता है या तो फिर सजा हो सकता है या फिर तीनों ही। हालांकि इनमें से कुछ नियम है जिनका रेलवे के अधिकारियों के जरिए से ही उल्लंघन होता है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप यात्रा के दौरान खुद का बचाव कर सको। सबसे पहले 2 कॉमन नियम मैं आपको बता देता हूं जो आपको तो पता है लेकिन पूरी तरह से सच आपको पता नहीं है, जो है इन 10 के अलावा अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं तो ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नियम यह है कि कंफर्म या आरएसी टिकट पर ही आपको यात्रा करना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो नियम है वो सिर्फ बता रहा हूँ। हालांकि इनमें से कुछ नियम जो ऐसा है जिनका पालन नहीं होता है। भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट यानी कि वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, चाहे आपका टिकट काउंटर का ही क्यों ना हो, तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटी आपको बोगी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि लोग काउंटर की वेटिंग टिकट से यात्रा आराम से करते हैं, इनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, तभी गाड़ियों का आज ये हाल है। लेकिन अगर ऑनलाइन का वेटिंग टिकट है तो इसमें आपको बिना टिकट ही माना जाएगा। इसमें आपको कोई भी टीटी कभी भी जाने नहीं देगा और आपसे जुर्माना वसूला जाएगा, ये एकदम पक्का है। या आपको गाड़ी से भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट चार्ट बनने तक अगर कंफर्म या आरएसी नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो 10 और जुर्माना या नियम है उनके बारे में। नंबर 1 पर है रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत ट्रेन में फेरी लगाना या भीख मांगना जुर्म है। ऐसा करने वाले को 1 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। पर इस नियम का सबसे ज़्यादा उल्लंघन भी रेलवे में ही होता है। फेरी करना या भीख मांगने तक तो ठीक है, इसके अलावा ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों से यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसके बारे में रेलवे को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग पैसे ना मिलने पर यात्रियों के जरिए से बदतमीजी यात्रियों के साथ करते हैं। और किस तरह की बदतमीजी करते हैं, महिला, बुजुर्ग या बच्चों के सामने आप समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये लोग अपना हरकत टीटी और आरपीएफ के सामने भी करते हैं, वो लोग भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं। वैसे आपका सामना आखिरी बार कब इन लोगों से हुआ था और आपने कितने रुपए इनको दिए, ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। नंबर 2 पर है ट्रेन में महिलाओं के लिए रिजर्व बोगी में किसी भी पुरुष यात्री का घुसना अपराध है। अगर कोई पुरुष यात्री महिला बोगी में घुसता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, साथ ही टीटी ऐसे पुरुष यात्री को बोगी से निकाल सकते हैं या सजा तक हो सकता है। ऐसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साथ में अगर कोई महिला यात्री हैं तो हम पुरुष जो है वो यात्रा कर सकते हैं लेडीज़ कोच में, जो कि नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो चेकिंग स्टाफ आते हैं वो महिला के साथ होने से वो आपको जाने देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये नियम है, ये बिल्कुल भी नियम के खिलाफ है। महिला सिर्फ अकेले ही ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन की छत, सीढ़ियों, दरवाजों और इंजन में बैठकर यात्रा करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना लगाया भी जा सकता है। छत और इंजन में आपको यात्री शायद नहीं दिखेंगे, पर दरवाजे पर या सीढ़ियों में शायद ही किसी गाड़ी में यात्री नहीं बैठे होंगे, खासतौर से जनरल या स्लीपर कोच में। वैसे इसके लिए जिम्मेदार भी रेलवे ही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना लंबा वेटिंग देने का क्या ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा वेटिंग दोगे फिर यात्री ज़बरदस्ती जाएंगे, जहाँ 72 सीटें होती है वहाँ 600 लोग यात्रा करेंगे तो कहाँ बैठेंगे, जाहिर सी बात है वही होगा। नंबर 4 पर है रेलवे एक्ट की धारा 167 के मुताबिक ट्रेन में स्मोकिंग करना जुर्म है। ऐसे लोगों को जुर्माना और सजा भी हो सकता है। नंबर 5 पर है अगर यात्रा के दौरान या यात्रा खत्म होने के बाद टीटी टिकट दिखाने को कहते हैं तो यात्री को टिकट दिखाना होगा। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो इस पर यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये टिकट आपको रेलवे के परिसर के अंदर भी दिखाना है। आप जैसे स्टेशन से बाहर निकल गए तो उस टिकट का फिर कोई मान्य नहीं होता है। नंबर 6 पर है किसी को शराब पीकर या नशा करके ट्रेन में यात्रा करने और गाली गलौज करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने वाले को ट्रेन से उतारने के साथ ही उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामले में 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नंबर 7 पर है रेलवे की इजाज़त के बिना किसी को भी ट्रेन का टिकट बेचने का हक नहीं है। अगर
अगर कोई टिकट बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 142 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामले में 3 महीने की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कई बार आप रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे ऐसे यात्रियों को जिनके पास प्लेटफॉर्म टिकट है, जो अब मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर जिनको नहीं जाना है तो वो आसपास काउंटर के पास इंतजार करते हैं, किसी और को बेच देते हैं, जो कि गलत है। हालांकि इस नियम के तहत अगर ऐसा देखा जाए तो जो ब्रोकर होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो काउंटर की टिकट को ले जाकर जो यात्री हैं उनको बेचते हैं। 600 का टिकट 1200, 1500, 2000 में बेचते हैं। तो इसके बारे में भी रेलवे को कुछ कहने की ज़रूरत है। नंबर 8 पर है ट्रेन में पत्थरबाजी करना या पटरियों में पत्थर रखना या पटरियों में जो सिक्के रख के कुछ लोग कारवाने करते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं तो ये संगीन अपराध है। ऐसा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नंबर 9 में है रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत रेल यात्रा के दौरान आग लगाना या रेल की संपत्ति को जलाने की कोशिश करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये आग लगाना सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी में कुछ जलाना ऐसा नहीं है। आप माचिस लेके गए हो, माचिस आग लगी है, स्मोक कर रहे हो, तो ये सब कुछ उसी में आता है। नंबर 10 पर है रेलवे एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संक्रमण बीमारी से जूझ रहा है तो उसको ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेलवे की विशेष इजाज़त लेनी होगी। अगर ऐसा कोई मरीज बिना इजाज़त लिए यात्रा करता है और कोई यात्री शिकायत कर देता है तो उसको ट्रेन से उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे मरीज के साथ में जो घर से आते हैं ना यात्रा करने के लिए, भाई बंधु जो भी दोस्त यार, तो उनको भी ट्रेन से उतारा जा सकता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना इनमें से कौन सा नियम आपको नहीं पता था। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।